साहब इसका हम तर्जुमा करें मोमिनीन का ईमान लाने वाले, ईमान लाने वाले वाले वाला क्यों तर्जुमा करना है? इसके शुरू में मीम पेश, मीम पे मुंह आगे, मीम मुंह वाले, ठीक है। युखादिउन अल्लाह, धोखा देते हैं, युखादिउन अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वमा यहाँ पे भी वही है जी वमा कि वो और नहीं वो धोखा देते, यखदऊना नहीं धोखा देते, इल्ला सिवाय अनफसहुम आपस में एक दूसरे को, अपने आप को, वमा यशऊरून और वो नहीं शऊर रखते जी, माशाअल्लाह, और नहीं रहते शऊर। जी अगली आयतों का माशाअल्लाह हिम्मत करो कि इस दिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दे देने की माशाअल्लाह। यूं भाई जितने नहीं आएगा असि थोड़े नाल इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला थोड़े नाल है पहले इंशाअल्लाह जी। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरज़ है माशाअल्लाह। ये भी दस सकते यूं भाई के है कि ना मन है दो पेश दो से दो पेश नु तनवीन करें माशाअल्लाह, सही मरज़ है फ़ज़ादहुमुल्लाहु, बढ़ा दी अल्लाह ने मरज़न माशाअल्लाह, कहीं भी बेहतर वालहुम अज़ाबुन अलीम, वालहुम उनके लिए अज़ाब है अलीम बहुत दर्दनाक, बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे माशाअल्लाह जी। ये कानू फेल मुजारे के शुरू में जब काना यकूनू आ जाए ना तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाता है, माजी इस्तिमरारी। इंग्लिश में इसका मेथड बनता है यूज टू, वी यूज टू प्ले, जैसे हम खेला करते थे, वी यूज टू स्लीप, हम सोया करते थे। तो यहाँ कानू यकज़िबून वो झूठ बोला करते थे, माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरार यानी कि मुसलसल ये काम होना, रूटीन के साथ एक काम गुज़श्ता में होता रहे, तो ये माजी इस्तिमरारी। हालांकि यकज़िबून वो झूठ बोलते हैं या झूठ बोलेंगे हो जाएगा ना, तो चूंकि इसमें कानू आ गया, कानू थे वो यकज़िबून झूठ बोलते, वो झूठ बोलते थे, ठीक है, इस्तिमरार के साथ। जी उमर भाई फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो तो आप शो करें ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग सही हो रही, या कोई एक पते की बात या तो आपको पहले से पता था, अगर नहीं पता था तो एक नई चीज़ मिली है तो आपको वेलकम तो करना चाहिए ना उसको खुश चेहरे के साथ। ये तो हमें पता है कि माशाल्लाह आप ज़हीन हैं, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दें कि हमें भी हौसला हो गए जो हमने बात की है कि किसी को फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा जी, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जी हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं भाइयों, 11 है आयत नंबर 11। वाकमन है और इज़ाकमन है जब, व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, ये मजहूल है और इसका मारूफ जो है ना वो काला है, काला उसने कहा, और उसका मजहूल बना है क़ीला। आप मुझसे सवाल करेंगे कोई मजहूल कैसे बनता है, ये आपने सवाल करना है। ऊपर एक जबर आता है पहले और आखिर में, पहले हरफ पर पेश आती है और आखिरी हरफ से चले, यहाँ तो नहीं आई। तो ये आपका सवाल बनना था, लेकिन मैं आपसे खुद कह रहा हूँ सवाल करो आपने करना था। तो खैर ज़हीन लोगों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, टीचर के लिए भी यार, जिनके सामने जाना है। मैं इधर पुलिस कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन से पास जो लड़के थे, एंटी करप्शन के ऑफिसर थे, तो उनको पढ़ाने के लिए ना एग्जेक्टिव जो अफसरान थे ना वो नहीं उनके सामने टिकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता था ना तो उन्होंने कहना सर तुम जारी रखो अपनी अटेंडेंस ला दे लेक्चर दी, सर कैसे जारी रखो। उनके सामने टिकते नहीं थे, क्योंकि उनको पहले ही नॉलेज इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर आप मुंह बंद करके खड़े होंगे तो ऑफिसर किस बात के हैं, पढ़ाने के लिए क्या लेने के लिए आए हैं वो। तो वो यानी कि प्रमोटेड थे, ऊपर आए हुए अफसरान बने हुए थे, तो तालीम उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बहरहाल उन्होंने पढ़ाना तो उन्होंने ही था उनको, तो वहाँ बड़ा अजीबोगरीब उनका क्रैश होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब उनको पढ़ाता था तो 3-3 4-4 घंटे एक तरह का जो जैसे ना इल्मी फाइट होती थी, खून खुला के बोलते थे।
तो उन्होंने फ्री हैंड मुझे इस तरह से दे दिया। मुझे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा ये इख्तिलाफी मसला है, आप अपने सिलेबस के मुताबिक गए। सर कहते हैं हम इतने बड़े हो गए हैं, इतना पढ़ गए हैं, और कोई टेंशन नहीं है, जो आपको मौका है ना सर कुरान और हदीस के मुताबिक, आप बोले हमको भेड़ बकरी कि आप हमें यहाँ आगे ले जाएंगे, हम समझेंगे और सही होगा। और उन्होंने साथ एक ने ये भी कहा हम थोड़े थोड़े भाभी भी हैं, थोड़े थोड़े बरेलवी भी हैं, थोड़े थोड़े सुन्नी भी हैं, थोड़े थोड़े शिया भी हैं, आप करें बात जो आपने करनी। मैंने कहा ये पक्की बात है ये पक्की बात है। कहते हैं हाँ जी पक्की। लो जी फिर तो दलाइल की अंबार कह रहे हैं सर आप CSS को पढ़ाया करें। मैंने कहा आप इतनी बटरिंग ना करें आपके कहने से मैं खुश नहीं होता बहुत ज़्यादा। खैर तो क्या बात कर रहे थे, हाँ जब पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, जब स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल करें तो फिर टीचर को तैयारी करके आना पड़ता है। तो आप ज़रा इतना तो आप अपने आप को होशियार करें कि मुझे ज़रा फिक्र पड़े कि मैं अपने नॉलेज से हटकर कुछ मज़ीद मुताला करके आऊँ, ठीक है। खैर अभी तक तो मेरा नॉलेज आप हासिल करें ना, मैं कोई पढ़ के नहीं आता, मैं सोच के नहीं आता कि मैंने आज कौन सी आयत पढ़ानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इतना काफ़ी है। जब आप इस लेवल तक हो जाएं कि मेरे वाला इल्म जो है वो क्रैम कर लें तो उसके बाद अगली बात शुरू होगी। वाकमन है और इजाकमन है जब, और कीला कहा जाता है। ये कीला असल में कोविला से बना है, ये तालीलात होती हैं, यानी लफ्ज़ का असल जो मादा है वो कावाला और उसी से है मजहूल है कोविला, उस लिहाज से वहां पर पेश आई है। लेकिन कोविला से कीला कैसे बन गया है कि लफ्ज़ जो वो स्कील बन जाता है कोविला, उसको शार्ट करने के लिए, उसको हल्का लफ्ज़ करने के लिए उसमें तालील की जाती है, उसमें कुछ चेंजिंग की जाती है। तो वो ये है कि या से पहले अगर पेश हो तो उसको जेर से के साथ बदल दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो फिर या अपने माकबल जेर चाहता है कीला। खैर तो वाव जो है उसमें हज़फ हुआ है कीला। अच्छा फिर मैंने ये भी आपको अर्ज किया हुआ है कि इज़ा जब माजी पर आ जाए तो उसका माना क्या होता है। जब इज़ा माजी पर आ जाए तो उसका माना किधर चला जाता है, नहीं बताया तो आज बता रहा हूँ, ये आज लिखने की बात होगी ना। जब माजी के ऊपर इज़ा दाखिल हो जाए ना तो उसका माना मुजारे वाला हो जाता है। यानी देखो ना कीला का माना है कहा गया, तो इज़ा कीला जब कहा जाता है, जब कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस में हो गया ना तर्जुमा उसका। मेरे भाई आप जरा इसको ना अल्फाज को रट्टा लगाएं। शुरू में कोई 20, 50, 100, 150 आपको अल्फाज को कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा, कुछ अल्फाज को, वो आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बनेगा, वोकैबुलरी बनेगी। जब वोकैबुलरी बनेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और एक हफ्ते के बाद आप हमारे साथ मिल जाएंगे और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। शुरू में अयूब भाई ने कहा कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप 2 हफ्ते के बाद आज उन्होंने सुनाया है, तो आप मुसलसल आए, छुट्टी ना करें तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही समझ आएगी, ऐसा मुश्किल नहीं। ये सिर्फ अरबी की बात नहीं, कोई भी इंग्लिश भी आप सीखने लगे हैं या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल भी लगता है उसका भी तरीकाकार ये है कि उसमें पे टाइम, पे अटेंशन एंड स्ट्राइव हार्ड, उसमें कोशिश करें, बहुत ज़्यादा जस्तजू करें तो वो चीज़ आसान हो जाती है। मुसलसल आए फिर फ़ायदा होता है जी। लहुम का माना क्या है, ला का माना क्या है, के। इज़ा जब माजी पर आ जाए तो उसको वो हाल मुजारे के माने में ले जाता है। वह इज़ा और जब कीला कहा जाता है, और जब हाँ जी इज़ा का माना जब, इज़ा का माना भी जब होता है और इसका माना भी जब होता है। तो जब आएगा इस तो वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है जी। वह इज़ा और जब कीला कहा जाता। अब देखिए हम अल्फाज को इतनी बार दोहरा देते हैं कि यहाँ याद हो जाना चाहिए, यहाँ याद हो जाना चाहिए। जब कहा जाता है लहुम उनके लिए, ला का माना है बच्चे छोटे, ला का माना है के लिए, और हुम उन, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं पूरे कुरान पाक के 15% अल्फाज ऐसे हैं, इनको आप एक बार याद कर लें तो बार बार रिपीट होंगे, तो इसको यहाँ याद कर लें, ये आगे आ जाएगा। यही लफ्ज पीछे भी आया हुआ है। लहुम उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ला तुफसिदू, तुम फसाद ना करो। ये ला जो है ये नहीं का है, नहीं मना करने का है, डोंट के माने में आता है, जो है डोंट डू इट, ये ना करो, ठीक है। इंग्लिश में आप मना करने के लिए क्या लगाते हैं, डोंट, डू नॉट लगाते हैं ना, ठीक है।
और अरबिक में इसमें ला लगता है, ला, और आखिर साकिन हो जाता है, आखिरी हर्फ जो है ना वो साकिन हो जाता है, जज़म आ जाती है, जज़म आखिर पर जज़म आ जाती है। ला तुफसिद, तू फसाद ना कर, ला तुफसिदा, तुम दो फसाद ना करो, ला तुफसिदू, तुम सब फसाद ना करो। ठीक है जी। तो ला नहीं, तू तुम, ला तुफसिदू, तुम फसाद ना करो। फी का माना क्या है? में। अल अर्ज़ी, जमीन में। फिल अर्ज़ी, जमीन में। ये ला तुफसिदू भी आज आपका नया सबक आया है, इससे पहले नहीं आया। जो ये चीज एक बार आ जाती है उसको दोबारा इतना अच्छा याद होना चाहिए, दोबारा उसकी जरूरत ना पड़े। भाई मैंने आपको बताया था, मैंने ना क्लास 10th में जाके ए से लेकर जेड तक टेबल याद की थी, और मैंने 4 साल के बाद एमए इंग्लिश कर लिया था। भला कैसे? जब मैंने पकड़ी ना इंग्लिश, तो एक पेज बड़े मुश्किल से एक पैरा याद किया, हर लफ्ज़ का तर्जमा याद किया, तो मैंने किताब फेंक दी। मैंने कहा अब्बा जी आप हमारे साथ तो जुल्म हो गया, आपने हमें छठी से लेकर पढ़ाया होता तो हमें ये आती है, सारों को आती है, हमको इतने निकम्मे हैं कि हमें नहीं आती, इनको आती है, मुझे नहीं आती, और मैं कितने को अल्फाज को कर सकता हूँ। अब आपने मुझे पकड़ा दिया है क्लास 10th की इंग्लिश डायरेक्ट, तो मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ? फर्ज करें मैं कोशिश कर भी लेता हूँ तो मैं एक पैरा याद कर लूंगा, एक सफ़ा याद कर लूंगा, बड़ी कोशिश करूंगा तो एक स्टोरी याद कर लूंगा, मैं कितने को याद करूंगा? ये तो 5 साल का काम था, मैं आप कैसे उन्होंने कहा इधर आए, ये देखें, ये अला यहाँ पर आया ना, फर्ज करें उन्होंने ये चीज़, ये लफ्ज़ यहाँ पर आया ना, ये देखो इस सफ़े पर भी आया होगा, इस सफ़े पर भी आया होगा, इस सफ़े पर भी। बस एक सफ़ा याद कर लो, एक स्टोरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एक स्टोरी कर लो, वही अल्फाज बार बार रिपीट होने हैं। मुझे ये समझ आई, मैंने आगे वाकई टैली करके देखा तो वो सही में अल्फाज थे, तो मैंने उन अल्फाज को पक्का पक्का ही रट्टा लगाना शुरू किया। तो वो ज़ख़ीरा अल्फाज, एक स्टोरी अगर आपने याद की हो ना, ज़ख़ीरा अल्फाज का आपका बन जाता है, वोकैबुलरी बन जाती है। खैर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अगर ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जैसे मेरे लिए वो इंग्लिश बिल्कुल न्यू थी, तो ये आपके लिए न्यू है, तो इसको आप अल्फाज को याद करना शुरू कर दें। एक वक्त आएगा कि 150, 200, 400, 500 अल्फाज जब होंगे तो आप इस जुबान के आलिम बनते जाएंगे। एक और मिसाल आपको दूं, आपको हौसला भी बढ़ाना टीचर का ये लाजिम होता है, एम्फेसिस देना, एम्फेसाइज करना, उनको हौसला देना और बढ़ाना, ये भी टीचर का काम होता है कि मोटिवेशन दें। तो मोटिवेशन देना लाजिम है, ये ना कहें कि मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, ये मोटिवेशन दूंगा तो आप कुछ करेंगे। तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात करने लगे थे कि ज़ख़ीरा अल्फाज इस तरह से जब हाँ, बच्चा जब कोई भी बच्चा किसी भी जगह पर पैदा हो जाए, मतलब कोई इंग्लिश में पैदा हो जाए, कोई उर्दू में पैदा हो जाए, तो वो कितने साल के बाद वो बोलना शुरू कर देता है, जुबान पूरी अपनी बात कर लेता है। 2 से 2.5 साल की उम्र तक ना, 2 से 2.5 साल की उम्र तक बच्चा अपनी पूरी बात बता लेता है, समझा लेता है। तो वो कैसे समझा लेता है? वो अल्फाज सुनता रहता है, फिर वो एक 2 अल्फाज बोलना शुरू करता है, एक लफ्ज। बाज़ औक़ात वो शुरू में क्या करता है कि पूरी बात में से एक लफ्ज बोलता है, यानी रोटी। अब वही नहीं कहता मुझे रोटी चाहिए, ठीक है। दूध भी वो शुरू में वो लफ्ज पूरा दूध नहीं बोलता, दूध या कोई इस तरह का लफ्ज बोलता है। टूटा फूटा शुरू में वो टूटा फूटा एक आधा लफ्ज बोलता है, और 6 महीने के बाद वो पूरी बात बोल लेता है, पूरा सेंटेंस बोल लेता है। तो लर्निंग प्रोसेस हर जुबान का यही है। आप समझ लें जिसने अरबी सीखना आज शुरू किया है वो अरबी का बच्चा है, जिसने वो आज यानी कि वो 1.5 साल का हुआ है, ठीक है, आप साल के हो गए, तो अब आप ना 2 साल के जब तक होंगे ना उस वक्त तक आपको अरबी आ जाएगी, लेकिन 1 साल आपको लगाना पड़ेगा। तो सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, तो खुद ब खुद ही वो चीज़ डेवलप हो जाती है आपके अंदर। समझे ना बात नहीं? तो इस लिहाज से आप जब इसमें लगेंगे तो एक पाव पढ़ेंगे तो आपने फनकार बन जाना है, फन के माहिर बन जाना है। जी, ला तुफसिदू फिल आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से शुरू कर रहा हूँ जो व इज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनके लिए, ला तुफसिदू तुम फसाद ना करो। ये बात याद कर ली है, इस पर बात ज्यादा हमारी शुरू हुई थी कि ये आपका रूल आज याद हो जाना चाहिए। जो चीज आप एक बार पढ़ ले वो आपका इल्म का हिस्सा बन जाना चाहिए। नेक्स्ट आए तो आप खुद उसका तर्जुमा बताएं। अगर आप ये करेंगे तो फिर सिर्फ 2 हफ्तों के बाद आप बिल्कुल खुद से तर्जुमा करना शुरू कर देंगे। ऐसा वैसे आ जाओ। ला तुफसिदू तुम फसाद ना करो, ठीक है। मैं कहूंगा ला तक़ूदू तुम ना बैठो, ला तकल्लमू तुम बात ना करो, ठीक है, ला तज़रिबू तुम ना मारो,
ला तजालो तुम ना बनाओ, ठीक है, ला तुफसिदू तुम फसाद ना करो, फिल अर्जी जमीन में। तो इन मुनाफिकों से जब ये कहा जाता है कि ये तो तुम फसाद फैलाए फिरते हो, लड़ाइयाँ डालते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, अल्लाह की हदों को तोड़ते हो और ये साजिशें करते हो, ये ज़मीन में फसाद ना करो, तो आगे से क्या कहते हैं? कालू, तो वो कहते हैं। अब कालू का असल माना है उन्होंने कहा, काला उस एक शख्स ने कहा, काला उन दो ने कहा, कालू उन सब ने कहा। एक्चुअली इसका माना है उसने कहा, लेकिन इस सेंटेंस के शुरू में इज़ा आ चुका है। अब इज़ा की वजह से माजी के जो सीखे हैं ना उनका तर्जमा फ्यूचर में हो रहा है और उसका मुजारे में हो रहा है। वो इज़ा का फैक्ट है, इस पर इफेक्ट है, सॉरी इफेक्ट है, पूरी आयत में ऐसे होगा, ठीक है। अक्सर कालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा सिर्फ और सिर्फ, नहनु हम, नहनु हम, मुस्लिहून आप इस्लाह करने वाले हैं। वेरी गुड जी। तो ये वाले तर्जमा आपने क्यों किया? शुरू में मुंह आया हुआ है और आखिरी हरफ से पहले जेर आती है। ऊना तो को छोड़ दें, ऊना तो जमा बनाने के लिए आया ना, असल में तो मुस्लिहू है ना लफ्ज, तो हा से पहले क्या है? जेर है ना। शुरू में मुंह हो और आखिर से पहले जेर हो तो तर्जमा क्या होता है? वाली, वाला, वाले, ठीक है, वाले, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले जी। अगेन आई रिपीट, वइज़ा, और जब कीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, ला तुफसिदू तुम फसाद ना करो, फिल अर्ज़ी जमीन में, कालू तो वो कहते हैं। असल माना मैंने कल पूछना है आपसे, कालू का क्या माना है? उन्होंने कहा। तो यहाँ कहते हैं क्यों है? इज़ा की वजह से। तो वो आगे से कहते हैं, इन्नमा सिर्फ और सिर्फ, नहनु हम हैं, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। इन्नमा कलिमा हसर है। हसर का माना होता है मुहासरा करना, दायरा लगाना, ऐसे दायरा लगाना। यानी ये जो इन्नमा लफ्ज है ना, ये जिस सेंटेंस के ऊपर आता है, इस लफ्ज के ऊपर आता है, समझे, इसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर ये दायरा लगा देता है, माने का दायरा, कि सिर्फ और सिर्फ यही माना है। यानी वो कहते हैं हम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करने वाले, साडा तो और काम ही कोई नहीं, असि तो सिर्फ इस्लाह का काम करने हैं, हम तो कुछ और नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? तो कलिमा हसर समझ आ गई? मुहासरा कर दिया उसने, दायरा लगा दिया कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अला, खबरदार, बिवेर, खबरदार, ये याद कर लें, बार बार रिपीट होगा। अला, खबरदार, इन्न, बेशक, पीछे पढ़ चुके हम, इन्न लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम, इन्न बेशक, इन्न बेशक, हम वो, हम वही। अब देखो, हम का माना भी वो आगे, फिर हम आ गया वो, तो एक का माना वो कर लें और एक का माना वही कर लें। इन्नहुम बेशक वो, हम वही हैं, अल मुफसिदून फसाद तो आप खुद तर्जुमा कर रहे हैं जी, माशाल्लाह। अला इन्नहुम बेशक, खबरदार, बेशक वो, हम वही हैं, अल मुफसिदून फसाद करने वाले। वलाकिन, और लाकिन, लेकिन, ला यशूरून वो शऊर नहीं रखते, ला यशूरून वो शऊर नहीं रखते। चले, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।